क्या अनुभव रहे और वहाँ क्या विशेष अनुभूति रही? पेंगोंग झील पर जाना हुआ, वहाँ सभी ग्रामीण लोगों से भी मिलना हुआ, देश विदेश से पर्यटक आए थे उनसे भी मिलना हुआ, बड़ी संख्या में वहाँ पर पर्यटक आए थे और जिस कठिन परिस्थितियों के अंदर वहाँ के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वो भी जीवंतता के साथ। 5 महीने जब टेम्परेचर -30 चला जाता है, उस समय भी वो वहाँ पर रहते हैं और सामान्य गतिविधियाँ करते हैं। पेंगोंग झील पर सैनिकों से भी मिलना हुआ, वो भी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। हर विकट परिस्थितियों के अंदर जब माइनस टेम्परेचर होता है उस समय भी वह वहाँ पर रहते हैं। वहाँ विशेष रूप से जो मेरी गांव के पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, ऑटोनमस काउंसिल के मेंबर, ग्रामीण क्षेत्र से चर्चा हुई। देश के अंतिम छोर में भी लोकतंत्र जिस जीवंतता से, जिस सतर्कता से काम कर रहा है, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और कैसे उन समस्याएं, अभाव को दूर कर सकते हैं, कैसे अपना गांव आत्मनिर्भर हो सकता है, उनके अनुभव और उनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। और यही हमारे देश की विशेषता है कि हम आत्मनिर्भर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। जब देश का हर गांव आत्मनिर्भर होने लगेगा तो निश्चित रूप से देश आत्मनिर्भर होने लगेगा। जैसा आपने सोचा था लद्दाख के बारे में दिल्ली में बैठ के, क्या आपने वो सही पाया यहाँ पे? लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भौगोलिक चुनौतियाँ हैं, लेकिन यहाँ की लोगों की जीवटता, यहाँ के परिश्रम लोग और जिस शालीनता से अनुशासन जीवन जीते हैं, देश और दुनिया के लोगों को लद्दाख जरूर आना चाहिए। नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ आम जनजीवन का जीवन सुविधापूर्ण हो। इसके लिए यहाँ सरकार व्यापक प्रयास से काम कर रही है। सर, संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। यहाँ के आम लोगों से लगातार बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि संसाधन बहुत लिमिटेड है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। सर, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी अभी उस तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन आपके दौरे के बाद परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस दिशा में? निश्चित रूप से, क्योंकि प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति दोनों ही यहाँ की विपरीत है। 5-6 महीने बहुत टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण इनको उस समय संघर्ष करना पड़ता है सामान्य आवश्यक वस्तुओं के लिए भी। जैसे यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होने के कारण इनको 6 महीने जो सब्जी उगती है उसको सर्दी के अंदर उस सब्जी का उपयोग करना पड़ता है, अन्न का उपयोग करना पड़ता है। टेम्परेचर माइनस होने के कारण आवागमन के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। ये प्राकृतिक रूप से भी बड़ा संकट है और भौगोलिक स्थिति से भी दूर दराज के अंदर गांव बसे हैं, लेकिन सरकार ने यह व्यापक कार्य योजना बनाई है। मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि हम जल जीवन मिशन के तहत अगले 2 साल में सभी गांवों के अंदर पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। रोड कनेक्टिविटी के लिए बेहतर काम हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में काम हो रहा है और जहां जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसके लिए भी यह व्यापक कार्य योजना बनाई है
और जब से यूनियन टेरिटरी बना है, जब से बजट का आवंटन भी पिछले आवंटन की अपेक्षा 4 गुना बढ़ा है। लेकिन वो बजट लैप्स हो जाता है, इनका ये भी कहना है, जब काम नहीं चलते 5 महीने। क्योंकि मैंने कहा था कि प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत है, प्रतिकूल है। क्योंकि जब माइनस टेम्परेचर होता है तो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पाते, कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए 5 महीने 6 महीने इस भौगोलिक चुनौती के अंदर भी वह श्रमजीवी की तरह, देशभक्ति की तरह अपने परिश्रम में लगे हुए हैं, अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, जिसका परिणाम देश में दिखेगा। सर 3 दिनों की यात्रा के दरमियान आपने तमाम हिस्सों के लोगों से बातचीत की, प्रबुद्धजनों से भी मिले, यहाँ के ग्रामीण इलाकों में जो लोग काम करते हैं उनसे भी मुलाकात की, फीडबैक लिया। सर क्या कुछ आपने पाया है इन 3 दिनों के दरमियान? मैंने 3 दिनों के अंदर लोकतंत्र के सबसे छोटे स्तंभ पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर, ऑटोनमस हिल काउंसिल के मेंबर सबसे चर्चा की, संवाद की। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पंचायत के सभी लोग आपस में चर्चा करके, संवाद करके विकास की कार्य योजना बनाते हैं और एक प्रतिस्पर्धा है अपने अपने क्षेत्र के विकास की, कि मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे हो। जो यहाँ के उत्पाद हैं उन उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिले, इसके लिए भी यहाँ के लोग प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में देशी विदेशी बड़ी संख्या में पर्यटन आते हैं, जिससे स्थानीय स्तर के लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं लेह और आसपास के सारे इलाके में देख रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय के अंदर या मेडिकल कॉलेज बनेगा, नया एयरपोर्ट बनेगा, नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ आम जनजीवन का जीवन सुविधापूर्ण हो। इसके लिए यहाँ सरकार व्यापक प्रयास से काम कर रही है। सर संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पर। यहाँ के आम लोगों से लगातार बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि संसाधन बहुत लिमिटेड है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। सर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी अभी उस तरीके से काम नहीं हो रहा, लेकिन आपके दौरे के बाद परिवर्तन देखने को मिलेंगे इस दिशा में? निश्चित रूप से, क्योंकि प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति दोनों ही यहाँ की विपरीत है। 5-6 महीने बहुत टेम्परेचर कम रहता है, जिसके कारण पैंगोंग आप गए थे आज, अपने आप में महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो विवादों में भी रहा है, तो कोई बड़ा मैसेज देने की आपकी कोशिश थी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि उसका क्या महत्व है इंडिया के लिए और दूसरे देश के लिए। पैंगोंग में मुझे कई देशी विदेशी पर्यटक मिले बड़ी संख्या के अंदर, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी झील, इतनी सुंदर झील, वहाँ के पहाड़, उसको देखने बड़ी संख्या के अंदर लोग जा रहे हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी वो स्थान महत्वपूर्ण है और पर्यटन की दृष्टि से भी जो भी लेह में आता है, मुझे लगता है कि वो पैंगोंग झील जरूर जाता है, तो पर्यटन की दृष्टि से भी वो महत्वपूर्ण केंद्र हो चुका है। आपको लगता है आने वाले वक्त में पर्यटकों को पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के भी दर्शन हो पाएंगे? ये ऐसा विषय है, जब जहाँ तक हमारी सीमा है अभी पर्यटक जाते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं आती। सर एक आखिरी सवाल, 2 साल हो गए यूनियन टेरिटरी बने हुए, यहाँ के लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आपसे। अभी हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 2 साल में अभी उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है जो होना चाहिए, लेकिन अभी आने वाले वक्त में वो उम्मीद करें कि विकास होगा यहाँ का। ये बात सही है कि कोरोना संक्रमण की चुनौतियों से मुकाबला करना सबसे प्राथमिक कार्य था।
और इसके लिए सरकार ने भी, यहाँ की जनता ने भी सामूहिकता के साथ कोरोना संक्रमण की चुनौती से मुकाबला किया। अब कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, अब और तेजी से यहाँ पे काम होगा।